है दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन की। मेनली ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं। पहला जो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसका नाम होता है पावर ट्रांसफार्मर। और जो दूसरा हम लोग यूज़ करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं, इसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कोई ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन हम लोग नहीं देते हैं। नॉर्मली जो प्रोटेक्शन होता है वही देते हैं। तो नॉर्मली जो प्रोटेक्शन होता है वो कैसे देते हैं ये देख लीजिए। ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है और ये प्राइमरी हम बनाने जा रहे हैं। ये आर है, ये वाई है, ये बी है, ये भी है आर वाई बी। ये प्राइमरी है। तो प्रत्येक फेज में एक करंट ट्रांसफार्मर होंगे। ये करंट ट्रांसफार्मर पायलट वायर से क्या होंगे, जुड़े होंगे एक दूसरे से। और जो कॉमन जो होगा इसको हम लोग क्या कर देंगे, ग्राउंडिंग कर देंगे। बीच में क्या होंगे, रिले लगे होंगे। सपोज ये डिस्ट्रीब्यूशन या पावर ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन या पावर ट्रांसफार्मर दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। सपोज मान लीजिए सेकेंडरी और ये है प्राइमरी। सपोज मान लीजिए कोई भी फॉल्ट होता है, जैसे ट्रांसफार्मर में मेनली जो फॉल्ट होते हैं हम लोग एनालिसिस करेंगे वो ओपन सर्किट होगा पहला फॉल्ट। दूसरा जो होगा वो ओवर हीटिंग के वजह से जो होगा फॉल्ट। और तीसरा जो होगा वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट होगा, या फेस टू फेस फॉल्ट भी होता है, या क्या होगा टर्न फॉल्ट भी हो सकता है। तो हम लोग पहला ये जो है हमारे प्राइस का ही सेम फिगर है, इसका प्रोटेक्शन हम लोग देंगे डिस्ट्रीब्यूशन या पावर ट्रांसफार्मर के लिए। तो इसके केस में मान लीजिए कोई भी ओपन सर्किट फॉल्ट होता है, मान लीजिए प्राइमरी ओपन हो गया, सेकेंडरी या ओवर हीट होता है, कोई भी फॉल्ट होता है, तो जो नॉर्मली रेटेड करंट है, ये करंट ट्रांसफार्मर है, जो नॉर्मल से अगर करंट ज़्यादा होगी या कोई भी फॉल्ट होगा तो जाहिर सी बात है करंट की रेटिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो करंट ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगी। अब करंट ट्रांसफार्मर में जब करंट फ्लो हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, रिले एक्साइट हो जाएगा। अब जब रिले एक्साइट हो जाएगा तो अपने प्लंजर को खींच के क्या कर देगा, यहाँ पे एक बैटरी होगी, बैटरी को क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा। अब जब बैटरी एक्साइट हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिले की कॉइल ट्रिप होगी। अब ये रिले कॉइल भी क्या हो जाएगा, एनर्जाइज होगा। अब ये रिले कॉइल जो होगा इन तीनों फेज से क्या होगा, सर्किट ब्रेकर जुड़े हुए, इन तीनों सर्किट ब्रेकर को क्या कर देगा, ओपन कर देगा, जिससे हमारा फॉल्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे मेनली फॉल्ट अब बात करते हैं पावर ट्रांसफार्मर की। मेन सबसे कॉस्टली है पूरे पावर सिस्टम में पावर ट्रांसफार्मर। तो इसकी बात करते हैं मेनली कि पावर ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन कैसे दें हम लोग। ये एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम दिखाया गया है। ये ट्रांसफार्मर का कोर है जिसमें वाइंडिंग की गई है। ये बूसिंग है, दो टर्मिनल है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी में कनेक्ट है। ये है ब्रीथर, ये है कंजर्वेटर टैंक, ये कंजर्वेटर टैंक, ये है रिले, जो मेन रिले है। ये पावर ट्रांसफार्मर में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इसका नाम बुस्कर्स रिले है। मेनली ये जो होता है पावर ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज़ किया जाता है।
बुस्कोज रिले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम लोग नहीं यूज़ करते क्योंकि ये बहुत कास्टली होती है। वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कोई नॉर्मली स्टैटिक मतलब ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन हम लोग नहीं देते हैं। और ट्रांसफार्मर में ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन यही बुस्कोज रिले देता है। तो वो बुस्कोज रिले जो होता है वो मेन टैंक और ये कंजर्वेटर टैंक के बीच में क्या होता है, जुड़ा होता है। तो आइए जानते हैं बुस्कोज रिले क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है पूरे सिस्टम में। ये बुस्कोज रिले का फिगर है। ये बुस्कोज रिले का फिगर है। ये जो फिर ये है मेन टैंक है और ये जो है कंजर्वेटर टैंक है। और बीच में क्या है, हमारा रिले है। अब ये वर्क कैसे करता है ये देखते हैं। ये हमारी बैटरी है, ये हमारा अलार्म है, ये हमारा रिले है और ये हमारा फ्लोट है जो ऑयल में क्या होगा, तैरेगा। और ये हमारे हिंग एलिमेंट लगे हुए हैं सब। सपोज मान लीजिए यदि लोड बढ़ता है, जायज़ बात है लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे लोड होगा वैसे वैसे हीट होगी। तो जो ऑयल होगा वो क्या होगा, गर्म होगा। जब गर्म होगा तो जो लेवल होगा क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जब लेवल बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, ये जो फ्लोट है ये क्या होगा, अपने इनिशियल पोजीशन से इधर इधर मूव करने लगेगा। सपोज मान लीजिए लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, हीट भी ज़्यादा ही होगा, ऑयल क्या होगा उतना गर्म होगा। और जैसे जैसे ऑयल गर्म होकर वाष्पित होगा उतना लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जब लेवल बढ़ता जाएगा तो एक ऐसा कंडीशन है कि ये जो तरिंदा है ना, ये अपने धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आने लगेगा। तो ये जो दो एलिमेंट है ये क्या हो जाएंगे, आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। जिससे देखिए बैटरी की जो सर्किट है ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट कंप्लीट होगी। तो जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को अपने आप शॉर्ट कर देंगे तो बैटरी क्या हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी। अब बैटरी जब एनर्जाइज हो जाएगी तो रिले को क्या होगा, करंट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जब रिले करंट मिलनी स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अलार्म को क्या करेगा, तुरंत आवाज़ देना स्टार्ट कर देगा। जिससे जितने भी हमारे वो वर्कर होंगे उनको पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है, कोई ना कोई फॉल्ट हो रहा है। जिससे इसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक ओवर लेंगे अपने टाइम को। तो मेनली यही फॉल्ट है बुस्कोज रिले का। बुस्कोज रिले का जो फॉल्ट हम लोग और तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे फेस टू फेस फॉल्ट के लिए भी हम लोग यूज़ किया जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो बुशिंग है, सपोज मान लीजिए बुशिंग भी पंचर होता है तो इसके लिए भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। अब जो वाइंडिंग में अर्थ फॉल्ट होती है, वाइंडिंग में जो अर्थ फॉल्ट होगी इसको भी एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग। ओवर हीट, यदि ट्रांसफार्मर में ओवर हीट होता है इसको भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो इतने तरीके का मेनली जो पावर ट्रांसफार्मर में जो फॉल्ट होता है, इंटरनल फॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ये बुस्कोज रिले होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ नहीं करते हैं, बस पावर ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। तो बुस्कोज रिले जो होता है ना, मैकेनिकल कम और इलेक्ट्रिकल रिले ज़्यादा हैं। मतलब नाम तो है इसका मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है, लेकिन मैकेनिकल कम, ये इलेक्ट्रिकल रिले होता है। और ये जो होता है ना गैस पे ऑपरेट होता है, इसलिए हम लोग गैस रिले भी इसको बोलते हैं। तो बस आज के लिए थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।